अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वह आपके रोज़मर्रा गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। आप रोज़ाना हर वक्त हर टाइम आप इन चीज़ों का सामना करते हैं। यानी जो क्लास आज होने वाला है उस क्लास का नाम है रोमन इंग्लिश। तो समझ लीजिए पहले कि हमें ये पढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बताता चलूँ, हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने ये मैसेज किया और मुझ तक ये ख़बर पहुंचाया कि हमें रोमन इंग्लिश जानना है कि उसे पढ़ते कैसे हैं, उसे समझते कैसे हैं। इसलिए ये क्लास को मैं कराने जा रहा हूँ और इस तरह के सबक को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। तो चलिए सबक को समझते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आज पढ़ करके। देखिए सबक है, सबक का हेडिंग है रोमन इंग्लिश। सबक का हेडिंग है रोमन इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? रोमन इंग्लिश। पहले तो ये समझ लेते हैं रोमन इंग्लिश बोलते किसको है। तो आप समझ लीजिए रोमन इंग्लिश का मतलब होता है कि लेटर जो होगा वो लेटर इंग्लिश में लिखा जाएगा। रोमन इंग्लिश का मतलब होगा लेटर जो होगा वो लेटर इंग्लिश में होगा, लेकिन उसका मतलब और मायना जो होता है वो हिंदी और उर्दू में होता है। ठीक है, मतलब और मायना जो होता है वो हिंदी और उर्दू में होता है। और लेटर जो होता है, लिपि जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो लिपि जो होती है, वो तहरीर जो होती है वो इंग्लिश के अंदर होती है, और मायना और मतलब उसका उर्दू और हिंदी के अंदर होता है। तो आज मैंने कुछ पहले, सबसे पहले जो क्लास का स्टार्ट किया है वो कुछ नाम को लेकर के किया है। कुछ नाम मैंने लिखे हैं ताकि आप जो है किसी का नाम लिखे या कोई नाम लिखा हुआ हो तो उसको कैसे आप पढ़ेंगे, क्या उसके पढ़ने और लिखने का अंदाज़ होगा। तो पहला क्लास हमारा जो होगा वो नाम से मुताल्लिक़ होगा। लिहाजा इस तरह से कुछ क्लासेस होंगी जिसके ज़रिए से आपको ये समझाने की कोशिश की जाएंगी कि आप रोमन इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है, एक नंबर पे जो है वो मैंने लिखा है राशिद। राशिद आप जानते हैं उर्दू में कैसे लिखा जाता है, ये मैंने राशिद उर्दू में लिखा है। ठीक है, इसको अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो है आर यानी रा है, रा की जगह इंग्लिश में जो आता है वो जगह जो लेता है इंग्लिश के अंदर वो आर लेता है। ठीक है, आर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अलिफ है। याद रखिएगा इंग्लिश के अंदर अलिफ की जगह और ज़बर की जगह ए का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ए का इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, रा अलिफ ज़बर रा के लिए इंग्लिश में आ गया आर ए, रा। ठीक है, उसके बाद में एस एच यानी कि बड़ी शीन के लिए जो है इंग्लिश के अंदर बड़ी शीन के लिए एस एच का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा इंग्लिश के अंदर बड़ी शीन के लिए एस एच का इस्तेमाल होता है, लिहाजा एस एच को हम बड़ी शीन के लिए इस्तेमाल कर लिए, राश हो गया। क्या हो गया? राश। उसके बाद में याद ये रखना है कि राशिद में शीन दाल ज़ेर शिद है। ठीक, शीन दाल ज़ेर शिद है यानी कि शीन के नीचे ज़ेर है। तो ज़ेर के लिए इंग्लिश में जो इस्तेमाल किया जाता है वो आई का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? आई का इस्तेमाल होता है। और उर्दू में जो दाल है उसके लिए इंग्लिश में डी का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता चल गया, रा की जगह आर का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, अलिफ की जगह जो है वो ज़बर का इस्तेमाल, वो अलिफ की जगह और ज़बर की जगह ए का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी शीन की जगह इंग्लिश में एस एच का इस्तेमाल करते हैं और ज़ेर की जगह आई का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से दाल की जगह इंग्लिश में डी का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जो मैंने राशिद लिखा वो लिखा आर ए एस एच आई डी, राशिद। इस तरीके से मैंने राशिद लिखा है। इस तरीके से मैंने क्या लिखा है? राशिद लिखा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से दूसरा जो नाम है वो है खालिद। क्या नाम है? खालिद। आप याद रखिए कि इंग्लिश के अंदर वो उर्दू के अंदर जो खे होता है, उर्दू के अंदर जो खे होता है उसके लिए इंग्लिश में के एच का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? के एच का। उर्दू के अंदर जो खे होता है उसके लिए इंग्लिश में के एच का इस्तेमाल करते हैं। और अभी मैंने बताया कि अलिफ के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा मैंने ए का इस्तेमाल कर लिया। खा अलिफ ज़बर खा, यहाँ भी हो गया के एच ए खा। ठीक है, और लाम की जगह इंग्लिश में जो है ये लाम जो है, लाम खालिद में लाम, उसकी जगह इंग्लिश में एल का इस्तेमाल करते हैं। खाल, खाल हो गया। क्या हो गया? खाल। उसके बाद में देखिए लाम के नीचे ज़ेर है, लिहाजा ज़ेर की जगह मैंने अभी बताया क्या इस्तेमाल होता है? आई इस्तेमाल होता है। यहाँ भी आई इस्तेमाल कर लिया, खाली, खाली हो गया। ठीक है, और मैंने बताया कि दाल की जगह इंग्लिश में डी का इस्तेमाल होता है, लिहाजा क्या हो जाएगा? खालिद, के एच ए एल आई डी, खालिद। समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे? खालिद के लिए इस तरीके से आप इंग्लिश लिख सकते हैं। उसके बाद में मैंने लिखा है दानिश।
क्या लिखा है? दानिश। मैंने आपको अभी बताया है कि इंग्लिश उर्दू के अंदर जो दाल होती है उस दाल की जगह इंग्लिश में डी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डी का। और अलिफ की जगह जो है वो ए का इस्तेमाल करते हैं, डा। दाल अलिफ ज़बर दा, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी दा, डी ए दा। और नून की जगह इंग्लिश में एन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एन का, दान हो गया। उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया कि नून के नीचे ज़ेर है, दानिश में नून के नीचे ज़ेर है, लिहाजा उसके लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में ज़ेर की जगह आई का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में ये जो है बड़ी शीन है, बड़ी शीन की जगह इंग्लिश में एस एच का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम इसको लिखेंगे दानिश। किस तरह से दानिश लिखेंगे? DANISH, दानिश। दानिश इस तरीके से लिखा जाएगा जैसा कि अभी बोर्ड पे आप देख रहे हैं। उसके बाद में है अगला जो वर्ड है, अगला जो नाम है वो जाहिद का नाम है। आपको मैंने बताया कि क्या है, यहाँ देखिए ज़ा, क्या है? रॉ ज़ा। ज़ा की जगह जो है इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है? जेड का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, ज़ा की जगह इंग्लिश में जेड का इस्तेमाल करते हैं और अलिफ की जगह इंग्लिश में ए का इस्तेमाल करते हैं। ज़ा यहाँ भी हो गया। उसके बाद में कुछ लोग जो है जे से लिखते हैं, गलत है। ज़ा की जगह इंग्लिश में जेड का इस्तेमाल होता है, हमेशा आप याद रखेंगे। और अलिफ की जगह ज़बर की जगह ए का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में यहाँ भी ज़ा हो गया, यहाँ भी ज़ा हो गया। उसके बाद में छोटी हा है, ये क्या है? छोटी हा है। छोटी हा की जगह इंग्लिश में ये क्या है? एच का इस्तेमाल होता है। और हा के नीचे क्या है? ज़ेर है, लिहाजा यहाँ जो है जाहिद के बाद एच के बाद जो है हम क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे। उसके बाद जो है वो दाल है उर्दू के अंदर, और दाल की जगह इंग्लिश में डी लिखते हैं, लिहाजा जाहिद हम इस तरीके से लिखेंगे जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है। कैसे लिखेंगे जाहिद की इंग्लिश? ZAHID, जाहिद, ZAHID, जाहिद। उसके बाद का जो नाम है वो है सालिक। सालिक, क्या नाम है? सालिक। देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। छोटी सीन है, छोटी सीन की जगह इंग्लिश में एस का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। बड़ी शीन के लिए इंग्लिश में एस एच का इस्तेमाल होता है, बड़ी शीन के लिए इंग्लिश में एस एच का इस्तेमाल करते हैं, और छोटी सीन के लिए इंग्लिश में एस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में सीन अलिफ ज़बर सा है, अलिफ आ गया, लिहाजा अलिफ के लिए अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि ए का इस्तेमाल होगा। उसके बाद में क्या हो गया? लाम आया। लाम की जगह मैंने पहले अभी बताया कि खालिद में लाम बताया था, लाम की जगह इंग्लिश में एल का इस्तेमाल होता है, लाम की जगह इंग्लिश में एल का इस्तेमाल होता है। और लाम के नीचे ज़ेर है सालिक में, तो ज़ेर की जगह इंग्लिश में आई का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? आई का इस्तेमाल होता है। और छोटी काफ की जगह इंग्लिश में के का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? के का। याद रखिए, छोटी काफ के लिए इंग्लिश में के का इस्तेमाल होता है और बड़ी काफ के लिए इंग्लिश में क्यों का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? क्यों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सालिक लिखा हुआ है, इस तरीके से सालिक इंग्लिश में लिखा जाएगा, यानी SALIK, सालिक, SALIK, सालिक, ये लिखने का अंदाज़ होगा। ठीक है, चलिए 5 नाम जो है वो लड़कियों के नाम है। कुछ लड़कियों के नाम भी मैंने लिख रखे हैं ताकि आपको ये भी लिखने का तरीक़ा मालूम हो जाए। सबसे पहले लिखा हुआ है शाइस्ता। क्या लिखा हुआ है? शाइस्ता। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी शीन के लिए इंग्लिश में SH का इस्तेमाल करते, लिहाजा यहाँ SH का इस्तेमाल कर दिया गया है। बड़ी शीन है शाइस्ता में, यहाँ SH का इस्तेमाल कर दिया गया है। उसके बाद अलिफ है, अलिफ की जगह क्या किया है? यहाँ ए का इस्तेमाल किया। शीन लिफ ज़बर शाह, यहाँ भी हो गया शाह, शीन लिफ ज़बर शाह, और यहाँ भी हो गया शाह। उसके बाद में हमज़ा है, हमज़ा की जगह भी हमज़ा की जगह भी इंग्लिश के अंदर क्या होता है? आई का इस्तेमाल करते हैं। हमज़ा की जगह भी इंग्लिश में आई का इस्तेमाल करते हैं, शाई। ठीक है, यहाँ भी हो गया SHI। सीन की जगह, छोटी सीन की जगह भी मैंने बताया कि एस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ एस का इस्तेमाल कर दिए। ता की जगह इंग्लिश में जो है टी का इस्तेमाल करते हैं, ता की जगह इंग्लिश में टी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ एच है, तो एच की जगह इंग्लिश में जो है इस तरह का जो नाम होता है शाइस्ता, राबिया, अफ़ीफ़ा, उसकी जगह जो है एच का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ एच लिखना चाहें तो एच भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, लेकिन लिखा नहीं जाता, लोग इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया शाइस्ता कैसे लिखा जाएगा? शाइस्ता इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसे? SHAISTA, शाइस्ता, या फिर आखिर में हे की जगह, यानी यहाँ जो हे है टी ते के बाद उसकी जगह एच लगा करके शाइस्ता लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो नाम है वो है शगुफ्ता। क्या नाम है? शगुफ्ता नाम है। शगुफ्ता कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बड़ी शीन है, उसके लिए SH का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में ज़बर है शीन पर, उसके लिए क्या है? ए का इस्तेमाल करेंगे। ज़बर की जगह मैंने पहले भी बताया, अलिफ की जगह और ज़बर की जगह जो है वो ए का इस्तेमाल होता है, लिहाजा ए का इस्तेमाल किए। उसके बाद में क्या है? गाफ है, गाफ है। क्या है? गाफ।
गाफ की जगह इंग्लिश में जी का इस्तेमाल होता है। क्या का इस्तेमाल होता है? जी का। गाफ की जगह इंग्लिश में जी का इस्तेमाल होता है और गैन की जगह इंग्लिश में जी एच का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, ये कायदा है, गाफ की जगह इंग्लिश में जी का इस्तेमाल होता है और गैन की जगह इंग्लिश में जी एफ को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जी है, गाफ है, गाफ की जगह जी इस्तेमाल कर लिया और गाफ पर पेश है। शगुफ्ता में गाफ पर पेश डाल रहे हैं तो पेश के लिए इंग्लिश में यू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में क्या है? फ़ा है, फ़ा की जगह इंग्लिश में एफ़ का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? फ़ा की जगह इंग्लिश में एफ़ का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में जो है ता है, ता की जगह इंग्लिश में टी का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में यहाँ भी हा है। आप चाहे तो आखिर में ए के बाद जो है हा लिख दे, एच लिख दे, या फिर जो है एच ना लिख करके सिर्फ टी ए लिखे। दोनों तरीके से आप लिख करके नाम को सही करार दे सकते हैं। शगुफ्ता की स्पेलिंग होगी SHAGUFTAH, ठीक है। एच लगा करके भी बोल सकते हैं, बगैर लगाए हुए भी बोल सकते हैं। शगुफ्ता SHAGUFTA या FTH, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड है सना। क्या वर्ड है? सना। सना वर्ड है। सना में क्या है? पहले सा है, सा की जगह इंग्लिश में सीन का इस्तेमाल करते हैं। सा की जगह इंग्लिश में एस का इस्तेमाल करते हैं। सा सीन की जगह छोटी सीन और सा की जगह इंग्लिश में एस का इस्तेमाल होता है, लिहाजा यहाँ एस का इस्तेमाल कर दिया। और सना पर जो है ज़बर है, लिहाजा यहाँ क्या कि हम ए का इस्तेमाल कर दिए। उसके बाद नून है, नून की जगह इंग्लिश में एन का इस्तेमाल होता है। नून की जगह इंग्लिश में एन का इस्तेमाल होता है, यहाँ एन का इस्तेमाल कर दिया। और नून के बाद अलिफ है, नून अलिफ ज़बर ना है, लिहाजा यहाँ क्या होगा? ए का इस्तेमाल होगा अलिफ के लिए। और हम सना कैसे लिखेंगे? SANA, सना, SANA, सना। उसके बाद का जो नाम है वो है सारा। क्या नाम है? सारा। सारा देखिए कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले सीन है, छोटी सीन की जगह भी मैंने बताया कि छोटी सीन की जगह इसी तरीके से सा की जगह जो है इंग्लिश में वो एस का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये छोटी सीन है, यहाँ क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद में क्या है? सीन के बाद अलिफ है, तो अलिफ के लिए मैंने अभी बताया कि अलिफ हो या ज़बर हो तो उसके लिए ए का इस्तेमाल करते, लिहाजा सीन अलिफ ज़बर सा, यहाँ भी है एस, ए सा। और रा की जगह इंग्लिश में जो होता है वो आर का इस्तेमाल होता है। रा की जगह इंग्लिश में आर का इस्तेमाल होता है। और क्या है? उसके बाद में क्या है? अलिफ आया, अलिफ रा अलिफ ज़बर रा, अलिफ आया, अलिफ की जगह इंग्लिश में ए का इस्तेमाल होता है, लिहाजा सारा जो हम इंग्लिश में लिखेंगे वो SARA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SARA, सारा इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जो अगला नाम है वो है ज़ैनब। क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब देखिए ये ज़ा लिखा हुआ है, ज़ा की जगह इंग्लिश में जेड का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया है, ज़ा की जगह रा के बाद जो ज़ा आता है, ज़ा की जगह इंग्लिश में जेड का इस्तेमाल होता है। और आप देखिए कि ज़ा पर ज़बर है, ज़ा पर ज़बर है तो ज़बर की जगह यहाँ जो है वो ए का इस्तेमाल कर लिए हैं। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में क्या है? या है, तो या की जगह यहाँ आई का इस्तेमाल किए। या की जगह क्या इस्तेमाल किए हैं? आई का इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद में नून है, नून की जगह यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया गया। नून की जगह इंग्लिश में एन का इस्तेमाल करते हैं। और नून पर ज़बर है तो ज़बर की जगह इंग्लिश में क्या ए इस्तेमाल करते, लिहाजा वहाँ इस्तेमाल कर लिया गया। उसके बाद में बे है, बे की जगह इंग्लिश में बी का इस्तेमाल करते हैं। बे की जगह इंग्लिश में बी का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा अगर आपको ज़ैनब नाम इंग्लिश में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ZAINAB, ZAINAB, ज़ैनब। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ नाम, यानी कि 5 नाम मैंने लड़कों के लिखे थे और 5 नाम मैंने लड़कियों के लिखे थे। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कि नाम को कैसे लिखते हैं। आपको याद रखना है, इस तरीके के कुछ क्लासेस होंगे जिनको याद रखना और जिनको देखना आपके लिए ज़रूरी होगा, ताकि आपको लिखने पढ़ने में, जो रोमन इंग्लिश है उसको लिखने में पढ़ने में आपको आसानी हो सके। क्योंकि आप रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, ख़ास करके जब आप मैसेजेस लिखते हैं तो उसमें ये आपको बहुत मदद देता है। उसके लिखने में और पढ़ने में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको समझ करके, इस क्लास को देखने के बाद समझे और समझने के बाद इसको प्रैक्टिस में लावे। ठीक है, चलिए आखिर में सबक को ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।